हे वी स्टार में क्या हाल चाल, कैसन बा सारे लोग। तो जैसे तुमसे वादा किया था कि कन्वर्जन की ट्रिक्स बताने की कोशिश करेंगे तुम्हें, सो दैट कि तुम जेईई मेन में तो फायदा उठाओ, बोर्ड्स का एग्जाम है तो उसमें भी तुम फायदा उठा लो। तो पहली ट्रिक मैं एक शॉर्ट वीडियो ग्रुप में पहली ट्रिक को दिखा रहा हूँ, सो दैट कि तुम इससे पहले फायदा उठाओ, और अगर तुमको लगता है कि सच में कि तुम इसका यूज कर पा रहे हो तो फिर और फटाफट फटाफट और भी छोटी छोटी वीडियोस जो है वो ऐड कर देंगे। पहली ट्रिक में मैं बताना चाहता हूं कि जो मैं यूज करता हूं हर तरह के कन्वर्जन के लिए, चाहे वो आसान से आसान कन्वर्जन हो या फिर जो है वो टफ से टफ कन्वर्जन हो, ये चीज हमेशा फायदेमंद होती है कि तुम्हें कोई भी मॉलिक्यूल जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल दिया गया, उस स्टार्टिंग मॉलिक्यूल को तुम फटाफट अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो। मैंने इसीलिए यहाँ पर बॉक्स बना करके लिख दिया है कि कुछ ना समझ में आए तो कन्वर्ट स्पीशीज इनटू अल्काइल हैलाइड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट के तुम अपने कन्वर्जन के प्रोसेस में एक्सपीरियंस करोगे। और मैंने देखा है कि ये चीज़ पॉपुलर नहीं है, इसका मतलब है तुमको ये चीज़ एक्स्ट्रा एज दे सकती है बाकियों के कंपैरिजन में। ज़्यादातर लोग जो है वो चेन लेंथ को बढ़ाने का, चेन लेंथ को छोटा करने की, इन सब चीज़ों की बातें ज़्यादातर स्टार्टिंग में करते हैं, बट सबसे नंबर 1 ट्रिक में तुम इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे तो और भी ट्रिक्स हैं, बट पहले तुम इसको यूज़ करना, बहुत मज़ा आएगा। और इसी तरह से और भी कुछ अल्ट्रा प्रो ट्रिक मेरी अपनी बनाई हुई हैं, वो भी शेयर करेंगे आपसे। चेन लेंथ बढ़ाने की, चेन लेंथ घटाने की, ये सब तो कॉमन है, ये सब कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, तो इनको ज़रूर यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक गोला बनाया है जिसमें एक अल्काइल हैलाइड दिखाया है और बताने की कोशिश की है कि देखो अल्काइल हैलाइड कितनी काम की चीज़ है। इसके थ्रू तुम सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, एलिमिनेशन करा सकते हो, वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन वगैरह, जैसे कि चेन लेंथ को बढ़ा सकते हो। अल्कोहल बनाना, अल्कीन बनाना, अल्काइन बनाना, सब पॉसिबल है अल्काइल हैलाइड के थ्रू। तुम देख रहे हो चेन लेंथ बढ़ा करके हमने अल्केन में भी कन्वर्जन कर दिया, रिडक्शन के थ्रू भी अल्केन में कन्वर्जन करते हैं, चेन लेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवा करके खुद इसको भी अल्केन में चेंज कर सकते हैं, अल्काइन में चेंज कर सकते हैं, और फिर पता नहीं और क्या क्या सब कुछ कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी से बनता है, अल्काइल हैलाइड से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कमाल की चीज़ है। मतलब जिस तरह से ये ट्रिक है अपने आप में, उसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि इससे पता नहीं तुम सब कुछ बना सकते हो, ऑलमोस्ट अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव, सब कुछ। तो इसके बेसिस पर मैंने क्या किया है कि पहले एक पूरा चार्ट बना दिया है जिसमें कि तुमको पता हो कि अल्काइल हैलाइड से तुम क्या क्या कर सकते हो। तो तुम एक्वस केओएच के थ्रू, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अल्कोहल बना सकते हो, जिसको कि PCC, PDC, कोलिन्स रिएजेंट से, जो क्रोमियम +6 इन बेसिक मीडियम होता है, उससे तुम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, कीटोन का तो नहीं करवा सकते, बट टॉलेंस रिएजेंट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, फिलिंग सॉल्यूशन है, इन सब से तुम कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट वगैरह बना सकते हो। सोडा लाइम के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम एक कार्बन कम करके, कार्बन चेन छोटी करके अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर साथ साथ तुम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा करके नया अल्केन बना सकते हो, खुद अल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अल्कोहलिक केओएच के थ्रू, NaNH2 के थ्रू, जो कि पॉपुलर एलिमिनेशन के रिएजेंट है NCERT के हिसाब से, अल्कीन में कन्वर्जन कर सकते हो। और भी E2 मैकेनिज्म देने वाले स्पेशीज होते हैं, उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। ZnHCl ये हाइड्रोकार्बन में ही NCERT ने मेंशन किया हुआ है, तुम इसके थ्रू अल्कीन बना सकते हो विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ कार्बन एटम। फिर अल्कीन तो तुम बना ही सकते हो, अल्कीन बनाने के बाद तुम ब्रोमिनेशन करके फर्दर 2 बार एलिमिनेशन करवा करके तुम अल्काइन भी बना सकते हो। तो ये चार्ट भी बहुत जरूरी है, जिससे कि जो पीछे जो मैंने बातें की उसको और ज्यादा डिटेल में यहां पर इस चार्ट के थ्रू अरेंज कर दिया है, तुम्हारे लिए मौजा ही मौजा। तो अब क्या करना है, 3 बेसिक क्वेश्चन अगर तुम बना लेते हो तो बहुत आइडिया मिलता है। वैसे तो और भी ट्रिक्स है जिनको कि मैं जोड़ूंगा इस ट्रिक के साथ, तो तुम्हें फुल ऑन आइडिया हो जाएगा। बट पहले तुम्हें यह काम करना है कि इस शॉर्ट वीडियो का मुझको अपनी तरफ से यूज बताना है कि तुम यूज तो कर लोगे ना। मैं और भी वीडियोस इस तरह के अपलोड कर दूं, फटाफट मैं अपलोड कर दूंगा कुछ ही घंटे में। बस मुझको पता चलना चाहिए हाँ यूजफुल है, बिकॉज तुमको पता है कि हम कन्वर्जन वगैरह जो है यूजुअली फायदेमंद किसके लिए होता है, तो रिएजेंट पकड़ने के लिए, और हाँ बोर्ड्स में बहुत फायदा होता है। मैं बट बोर्ड्स के हिसाब से नहीं बता रहा, मेरा मेन एम है कि तुम्हें रिएजेंट समझ में आए, तुम्हें बेसिक प्रोसेस समझ में आए, NCERT समझ में आए। NCERT समझाने का काम कम करती है ऑर्गेनिक में, इनफैक्ट 10% 20% समझाने का काम करती है। उसके लिए तो NCERT को जितना रोस्ट किया जाए वो कम ही है। लेकिन हाँ, रिएजेंट के फंक्शन वो रिपीट होने लगते हैं, रिकॉल होने लगते हैं, कौन क्या करता है, क्या दे सकता है, मैकेनिज्म तो नहीं समझ में आता, कन्वर्जन से उतना डिस्कशन नहीं होता। इनफैक्ट यूँ बोला जाता है कन्वर्जन में तो हालत ये होती है कि स्कूल के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में तुम तो नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह भी लिख देते हो तो मार्क्स मिल जाते हैं। बट हाँ, ध्यान रखना कि जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, तुमको कई बार चीज़ें मैंने टोकी भी हैं कि किस तरह से बोर्ड्स में तुम अपनी कॉपी डिफरेंट अगर रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बट देखो, ये डिस्कशन जो है वो बोर्ड्स के लिए एग्जैक्टली नहीं है, ये जेईई मेन के लिए एग्जैक्टली है। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे टाइम पर मैं तुम्हारे सामने रख दे रहा हूँ कि तुम इसको बोर्ड्स के लिए यूज़ कर लो।
बट एक्चुअली पर्पस ये है कि तुम्हें रिएजेंट कनेक्ट हो जाएं कन्वर्जन्स के थ्रू। और मेरे पास इस चैनल पर कन्वर्जन का एक पूरा प्लेलिस्ट बना रहे कि कोई बच्चा कभी भी जो है कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहता है तो वो 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ सीख सकता है। तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे क्योंकि इससे बेसिक समझ में आते हैं और इतने आसान नहीं है, ये ट्विस्ट है इसमें। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटीन में। 1 ब्यूटीन की जगह पर हम 2 ब्यूटीन वगैरह भी ले सकते हैं। तो इथेनॉल को तुम एक बार हैलोजिनेट करो, OH वाले पार्ट को हटाओ, PCl3, PCl5, SOCl2, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H3PO4, इन सबसे तुम कन्वर्जन ले सकते हो। OH को हटा करके हैलाइड लगा सकते हो। मैंने PCl3 लगाया इसलिए यहाँ पर Cl लग गया है। अगर मैं वर्ड्स रिएक्शन करूंगा तो चेन लेंथ डबल हो जाएगी, तो 2 से 4 कार्बन की चेन हो गई। मैंने क्लोरीनेशन किया, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, इन सब में सिलेक्टिवली पार्टिकुलरली किसी एक कार्बन पर मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट कन्वर्जन में इन सब बातों की इंपॉर्टेंस नहीं होती। एक से ज्यादा हैलोजन भी लग सकते हैं बट कन्वर्जन में इन सब बातों की इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो हमें मनचाहा हमने हैलोजन बना करके साइड कर लिया। और भी हैलोजन्स बने होंगे, पॉली हैलोजनेशन भी हुआ होगा, बट हमने डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट कर लिया, ये अज्यूम किया जाता है, ये समझना। तो हमने मनचाहा अल्काइल हैलाइड अलग कर लिया 4 कार्बन में, चौथे कार्बन पे या पहले कार्बन पे बोला जाए तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ज्यादा बेटर होगा, उस पर क्लोरीन लगाया, अल्कोहलिक OH लगा करके 2 तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ये मेजर ये माइनर, बट बनाना ये था तो डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट करेंगे और कन्वर्जन तैयार। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था कि कुछ ना समझ में आए, अल्काइल हैलाइड इज द रास्ता, तो उसके थ्रू चल दिया हमने। अल्कोहल से बनाना था, कुछ लोग डिहाइड्रेशन वगैरह सोच रहे होंगे बट उससे आप चेन लेंथ को डबल नहीं कर पाएंगे। अल्काइल हैलाइड के थ्रू फटाफट चेन लेंथ डबल कर लेंगे। हालांकि इन सब चीजों पर प्रैक्टिस जो है, चेन लेंथ डबल करने वाली जो ट्रिक है और उसके जो प्रोसेस है उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। बट अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एक अल्काइन था और उसमें साथ में हमने कार्बन जोड़ा हुआ था और उसमें अल्कोहल लगा था, राइट। इसमें अगर इसको कन्वर्ट करना है मेसिटाइलिन में तो हम क्या करेंगे, पहले OH वाले पार्ट को Cl में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर तुमने ZnHCl कर दिया तो यहाँ खतरा होता है। ZnHCl से जो हाइड्रोजन आता है वो हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्ड को खत्म कर सकता है। हालांकि पैलेडियम प्लेटिनम वगैरह नहीं लिया तो प्रोसेस बहुत स्लो होगा, बट इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। हम चाहते हैं कि इस Cl को तुम पहले किस में कन्वर्ट कर दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो Mg से कराने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा जो कि एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, किसका, H2O का। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो इस स्टेप में Mg के साथ रिएक्शन कराने के बाद तुम्हारे पास बचेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 MgCl। तो इस वाले CH2 पर माइनस और ये जो पार्ट बचा हुआ इस पे प्लस। अब एसिडिक हाइड्रोजन जो H2O का है उसे कैप्चर करेगा ये C माइनस। तो C माइनस जब कैप्चर करेगा तो तुम ही बताओ मुझे क्या चीज तुम्हें मिलने वाली है। ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पार्ट में यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये जाएगा और ये C माइनस इनफैक्ट इस एसिडिक हाइड्रोजन को या इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के प्रोटोनेट हो जाएगा, राइट। जो MgCl वाला पार्ट है वो साथ में तुम्हें दिखाई देगा, MgCl और वाटर का OH साथ में आ जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। बना इसलिए दिया क्योंकि अक्सर तुम इसको छोड़ देते हो, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, अब तुम एरोमेटाइजेशन करोगे। तुम्हें पता है अल्काइन वाले पार्ट का जब एरोमेटाइजेशन होता है तो बेंजीन बच जाता है, बट एक मिथाइल 3 मॉलिक्यूल इसके जब एरोमेटाइज करेंगे तो इस वाले पार्ट से तो बेंजीन बन जाएगा, लेकिन जो अलग से जो 3 मिथाइल रहेंगे वो सिमेट्रिकली चले जाएंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो सिमेट्रिकली प्लेस हो जाएंगे और मेसिटाइलिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और इसमें भी काफी सारी चीजें सीखने को थी। थर्ड वाला भी मजेदार है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर से वही बात, कुछ नहीं समझ में आया कैसे कन्वर्ट करें, तो फटाफट हमने पहले अल्काइल हैलाइड बनाया, अल्काइल हैलाइड को एलिमिनेट किया, डबल बॉन्ड आ गया, एंटी मार्कोनिकोव किया, क्योंकि अगर मैं मार्कोनिकोव करूंगा, सिंपल HBr लगाऊंगा तो फिर मुझे बीच में ब्रोमीन मिल जाएगा। और अगर बीच में ब्रोमीन मिला और मैंने फिर इसमें एक्वस KOH अगर लगाया ना तो मैं वापस यहाँ पहुंच जाऊंगा, समझे। तो फिर फायदा तो होगा नहीं मेरे ये बनाने से। तो इसीलिए अगर मुझको सच में फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा, ये चाहिए, 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री अगर चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव लगा करके इस वाले पार्ट पर यहां पर ब्रोमीन लगाना चाहिए। तो ब्रोमीन लग गया, यहां पर एंटी मार्कोनिकोव हो रहा है तो रेडिकल मैकेनिज्म। अब इस ब्रोमीन को हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू चेंज कर दिया 1 डिग्री अल्कोहल में। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि अगर तुम रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे,
2 बार खुद से बनाने की कोशिश करो, एक बार देख करके 2 बार खुद से बनाने की कोशिश करो, तो चीज़ें बहुत अच्छे से लाइन अप हो जाएंगी एंड कम समय में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि तुम देख रहे होगे कि इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है किसी रिएजेंट के थ्रू ईथेन में। पीछे जो भी बातें बताई उसका यूज़ करो, यूज़ करके तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर उसी इथाइल क्लोराइड से तुमको ये प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर मैंने R1 R2 लिखा है, मतलब 2 ही रिएजेंट से ये बनाना है, 2 ही रिएजेंट से ये बनाना है, तो तुम्हें समझना है कि कैसे बनाना है। बाद में अगर मैंने फिर एरो देकर के पूछा हुआ है कि वापस ये बनाओ इथेनॉल, तो दैट मीन्स कि इसे कौन कौन से रिएजेंट के थ्रू इथेनॉल में कन्वर्ट करें मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स में। तो ये तुम ट्राई करो, तुम्हें मैं अगले कुछ घंटे बाद जो है वो आंसर की लगा दूंगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा इसका आंसर। तो तुम टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हुए आउटलायर्स वाले से, तो उससे जुड़े रहना, बट ध्यान रखना कि वहाँ पर नियम कानून होते हैं, बड़ा स्ट्रिक्ट ग्रुप होता है, चैनल होता है। तो इसी तरह से मैंने आगे भी एरोज मार करके पूछा हुआ है कि अगर मुझे इस स्पेशीज से इसमें कन्वर्जन लेना है तो फिर बताओगे क्या होगा, इस स्पेशीज से यहाँ इसमें कन्वर्जन लेना है तो क्या होगा। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है और आसान नहीं है एग्जैक्टली, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हलवा है, बट स्टिल ईजी है। पीछे जो आपको आइडिया दिया है उससे बात बन जाएगी। फिर एक और इसी के आगे जो है वही प्रैक्टिस सेट का जो पार्ट है, चूंकि ये पहली ट्रिक वाली वीडियो है तो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं। और इसी तरह से ये भी एक पाथ है जिसमें कि R5 R6 बनाना, 2 रिएजेंट जैसे ये बनाना है, इसके थ्रू हम कैसे इथाइल क्लोराइड बना सकते हैं, इसी को इथाइल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी बताना है। तो मजा आएगा, आप ट्राई करके देखो। फिर यहाँ पर मैंने 3 रिएजेंट दिए, पूछा ये क्या बनेगा और इससे ये कैसे बना सकते हैं इथाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर मैंने 4-5 रिएजेंट दिए हैं तो उनसे Y क्या बनेगा और Y से फिर इथाइल क्लोराइड कैसे बना सकते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करो और फिर मैच करो सॉल्यूशन के साथ, सीखो एंड मुझको ज़रूर कमेंट्स में बता दो कि इसको कंटिन्यू कर दे। मज़ा आया, आई होप दैट बहुत मज़ा आया होगा तुमको। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, लव यू 3 मिलियन बता दो मुझको फटाफट। ओके, बाय।